बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रूहानी अजायबात चैनल के मोहतरम नाज़रीन, एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं आपको इस पुरनूर मजलिस में, इस रूहानी अजायबात से बड़ी महफिल में, इस चैनल पे कि जहाँ पे हम हमेशा दस्त बदुआ रहते हैं आपके लिए कि परवरदिगार आलम आपको खुशियों से भरी हुई एक भरपूर ज़िंदगी अता की। जिस अमल के साथ हम हाज़िर खिदमत हुए हैं आज, वो एक ऐसी आयत पर मुश्तमिल है जो एक बहुत ही मारूफ आयत है और जिसकी तालीम बुजुर्गान दीन ने, रूहानियत के असातिज़ा ने हमेशा अपने शागिर्दों को उस आयत की तालीम दी। जो रवायात हमारे पास मौजूद हैं इसमें आज़म के बारे में, उन रवायात में इस आयत के बारे में भी मशहूर है कि इस आयत में अल्लाह ताला का इसमें आज़म मौजूद है और ये आयत जिस काम, जिस मुश्किल, जिस हाजत के लिए भी पढ़ी जाए तो वो रवा होती है। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, ये आयत अल्लाह ताला का एक किला है। दिस इज़ अ होली कैसल कि जब इंसान इसमें पनाह लेता है तो हर चीज़ से वो महफूज रहता है और कोई चीज़, कोई मखलूक उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती और उसकी हाजत ऐसी पूरी होती है कि जितनी देर में आसिफ बिन बरखिया ने तख्ते बिल्कीस मंगवा दिया, यानी पलक झपकने की देर। तो मोहतरम ख़वातीन हज़रात, इस अमल की कदर कीजिए, इस आयत के वजीफ़े को अपने ज़िंदगी का सरमाया बनाइए। इंशाअल्लाह इस आयत के ज़िक्र और विर्द करने के बाद कोई भी मुश्किल आपकी जो है बाकी नहीं रहे। इस चैनल के मेरे मोहतरम बहन और भाई, वीडियोस को पूरी देखा करें, क्योंकि आप जब स्किप करते हैं, दरमियान में कोई जगह छोड़ जाते हैं तो वो वजीफ़ा आपके समझ में नहीं आता है। फिर आप व्हाट्सएप पे या फिर कमेंट्स में परेशान होकर पूछते रहते हैं कि ये किस तरह करें, हमें ये चीज़ समझ नहीं आई। वो इसलिए होता है कि कई अहबाब जो है वो वीडियोस को पूरी नहीं देखते। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को कंप्लीट देखिए ताकि आपके लिए कोई मुश्किल बाकी ना रहे और देखने के बाद इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये भी एक सदका जारिया है। जितने लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगी और वो इससे इस्तेफादा करेंगे तो इंशाअल्लाह आप भी इस कार खैर में शरीक होंगे और आपको भी इसका सवाब मिलता रहेगा। तो नाज़रीन किराम, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे और आप उससे बर वक्त ही इस्तेफादा करते रहे। तो मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, जैसा मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये अमल, ये वजीफ़ा क्या है, अल्लाह ताला का एक किला है, तहफ़्फ़ुज़ का एक ऐसा बंदोबस्त है कि जहाँ पे भी किसी किस्म का ख़तरा हो, किसी किस्म के नुकसान का एहतमाल हो तो आप इस वजीफ़े का विर्द शुरू कीजिए और फिर देखिए कि कैसे आपका वो मुश्किल हल होता है और बहुत कलील अरसे में ही हल होगा इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म। इस आयत में बीमारियों से शिफा की खासियत मौजूद है, सहर और जादू का तोड़ मौजूद है, आसिब और जिन्ना से तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, उनसे बचाव की ताकत है इसमें। नज़र बद का ख़ात्मा इसी से मुमकिन है। अल्लाह ना करे अगर ख़ानदानी झगड़े हों, क़त्ल गारत गिरी तक बात पहुँची हुई हो तो उन सारे मामलात का हल इस आयत करीमा में मौजूद है। आजकल के इस तेज़ रफ्तार दौर जहाँ पे नागहानी हादसात और अमवात की कसरत है, पता नहीं चलता, इंसान घर से बाहर निकलता है तो पता नहीं होता कि वापस वो घर खैरियत से पहुँचेगा भी है। तो इस आयत के वजीफ़े से मदद लीजिए। इसी तरह खुदा न खास्ता अगर इज़्दवाजी मसाइल का शिकार है आप और बात जो है घर टूटने और तलाक तक पहुँच चुकी तो भी इस आयत से इस्तेफादा किया जा सकता है। मैंने कहा ना, इस आयत में तहफ़्फ़ुज़ ही तहफ़्फ़ुज़ है, सलामती ही सलामती है। हर चीज़, हर मामला जहाँ पे किसी भी किस्म का ख़तरा लाक हो वहाँ पे इस आयत से इस्तेफादा किया जा सकता है। नाज़रीन किराम, जैसा कि हम जानते हैं कि अल्लाह ताला के कलाम में रहमत ही रहमत है, सलामती ही सलामती है, लेकिन हम इंसान ही हैं जो गाफिल है इस नेमत खुदावंदी से। अगर इंसान कुरान के साए में आए, कुरान के तहफ़्फ़ुज़ में आए, अल्लाह के क़िले में बंद हो जाए तो यकीन कीजिए फिर दुनिया की सारी ताकत यकजा भी हो के उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि वो उस ज़ात मतलब के पनाह में आ जाता है, उसके ज़ेर साया, उसके अमान में आता है। तो फिर किसी भी मखलूक की क्या ताकत है, क्या हिम्मत है कि उसको नुकसान पहुँचा सके और उन मुश्किलात की क्या मजाल है जो इस आयत के सामने ठहर सके। एक ऐसी आयत है कि जो सैलाब की तरह तमाम मुश्किलात को बहा के ले जाता है और इंसान एक पुरसकून ज़िंदगी बसर करने के काबिल हो जाता है। तो इस चैनल के मेरे बहनों और भाइयों, अल्लाह के कलाम के साए आफियत में आ जाइए, वरना फिर वही होगा कि आप गली कूचों में फिरने वाले आमिलों, बाबों, पीरों, फ़कीरों, जाली प्रोफेसरों के हत्थे चढ़ जाएंगे, जहाँ पे आपका वक्त भी ज़ाया होगा और आपके पैसे भी ज़ाया। कलाम इलाही से मदद लीजिए,
اس ذات کو پکاریے جو سب کا سہارا ہے، جو سب کے لیے وسیلہ بناتا ہے۔ جب اس کا حکم ہوتا ہے تو پھر انسان کی زندگی سنورنے لگتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جذب اور لگن سے، عشق اور پیار سے رب کو پکاریے، تو پھر دیکھیے کہ وہ کیسے نظر کرم کرتا ہے ہمارے اوپر اور ہماری مشکلات کیسے دور ہوتی ہیں۔ تو کر کے دیکھیے، آزمائیے۔ بزرگان دین نے اس آیت سے فائدہ اٹھایا، خلق خدا کی کثیر تعداد نے اس آیت سے استفادہ کیا ہے، تو آپ بھی اپنا نام ان کی فہرست میں شامل کیجیے، اس آیت سے استفادہ کیجیے اور اپنے مشکلات کو حل کیجیے۔ خواتین و حضرات، جس آیت کا میں ذکر کر رہا تھا وہ یاسین شریف کی ایک بابرکت آیت ہے جو بہت ہی معروف اور مشہور آیت ہے، آپ نے بھی بہت اس کو سنا ہوگا اور پڑھا ہوگا، اور وہ ہے سلام قولا من رب الرحیم۔ صرف اس کا ترجمہ ایک دفعہ پڑھیے اور اس کے اوپر غور کیجیے، پھر آپ کو یقین آ جائے گا کہ جو کچھ باتیں میں نے اس ویڈیو کے شروع میں بیان کی ہیں واقعی یہ ان سب کے لیے اکثر اعظم کا کام کرتی ہے۔ یہ آیت ایسی آیت ہے، سلام قولا من رب الرحیم۔ تو محترم ناظرین، جیسے میں عموماً کہتا ہوں کہ ایک علیحدہ جگہ کا انتخاب کیجیے، 2 نفل قضاء حاجت کی نیت سے ادا کیجیے اور اس کے بعد اس وظیفے کو کرنے کے لیے بیٹھ جائیے۔ ٹوٹل 121 مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے عشاء کی نماز کے بعد۔ تو نفل پڑھنے کے بعد روبہ قبلہ بیٹھ جائیے، شروع آخر میں جو ہے 21 مرتبہ درود شریف اور درمیان میں اسی آیت کا 121 مرتبہ ذکر کیجیے، سلام قولا من رب الرحیم۔ کوئی مشکل وظیفہ نہیں ہے محترم ناظرین، صرف 21 راتوں کا وظیفہ ہے۔ 21 راتوں میں اگر آپ کا مسئلہ حل ہو جائے تو پھر اس سے زیادہ انسان کو کیا چاہیے؟ مسئلہ بھی حل ہو جائے، مشکل بھی دور ہو جائے اور اس آیت کے پڑھنے کا ثواب بھی ملے، اللہ کی رضا بھی حاصل ہو جائے۔ محترم خواتین و حضرات، آپ کو دعوت دیتا ہوں کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے اس آیت کا ذکر ضرور کیجیے، اس آیت کا وظیفہ ضرور کیجیے، انشاءاللہ آپ اس کا ایک مثبت ہی نتیجہ پائیں گے اور آپ ہمیں ساری زندگی دعائیں دیتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی محفل سے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، لیکن جاتے جاتے پھر وہی ایک بات کہ اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہوئے آج کی محفل سے، آج کی مجلس سے اجازت دیجیے، اس پیار بھرے جملے کے ساتھ کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔